जोहार साथी। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप झारखंड के हित में आज जो 21 साल बाद झारखंड की सरजमी से यह धधकती हुई आग सुलगी है, इसे आप निरंतर गति देने का काम कर रहे होंगे, आशा करते हैं। आज लाइव का मकसद है, आपने अखबार के माध्यम से एक पेपर कटिंग पढ़ा होगा जिसमें हमारा और तीर्थदा का बयान है, कुछ गीता दी का भी बयान को छपा गया है। पहला बात तो उस पेपर वाला को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला बात, हम तमाम मीडिया को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आंदोलन में हमारे इस मूवमेंट को अपने अखबार के माध्यम से छापा और पॉजिटिवली छापा। जो सत्य था उसको छापा। मीडिया को मैंने बार बार कहा कि मीडिया का काम ही होता है सच्चाई को छापना, जनता की बातों को छापना। उसका निर्णय विधानसभा करेगी। तो और बखूबी मीडिया के बंधुओं ने कार्य किया, लेकिन कुछ लोगों ने पता नहीं उनके पेट में पचा नहीं और आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। उनमें से एक पत्रकार हैं जिन्होंने आज के दैनिक भास्कर में छापा है मेरा 3 पॉइंट छापा है। जी हाँ, ये सच्चाई है। उनसे मेरी 9 मिनट 30 सेकंड बात हुई है। आप अगर चाहें तो उन महान पत्रकार महोदय से कहिए कि हमसे उनकी जो बात हुई है वो ऑडियो वायरल करे, क्या बात हुई है। 9 मिनट 30 सेकंड बात होती है और वो 3 पॉइंट को लिखते हैं। 3 पॉइंट लिखे हैं और ज़बरदस्ती लिखे हैं। पहला पॉइंट, हम स्पष्ट बोलें कि चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो बार बार बोले नहीं बाबू ये तो ठीक नहीं है, लड़ेंगे ही, आप लड़ेंगे ही है, मैंने ऐसा टाइप से। और दूसरी बात, ये वही महान शख्स हैं, उनका नाम भूल रहे हैं, कोई विनय चतुर्वेदी नाम भूल रहे हैं पत्रकार महोदय का। हम कंफर्म नहीं है, इसलिए नाम को हम वापस लेते हैं, क्योंकि हम उनका नाम सिर्फ एक पत्रकार से ही सेव रखे थे। क्योंकि हमको एक भाई ने दिया, बलियापुर के भाई हैं, कि दादा एक पत्रकार आपसे बात करना चाहते थे, हम भी जर्नलिस्ट नाम करके सेव किए। आप देखिए महान शख्स वही हैं, याद कीजिएगा आप। जब इन्होंने छापा था कि 18% कुर्मी का आंदोलन है, पहला बात तो ये शख्स घर बैठे जनगणना के माने अधिकारी बन गए। इन्होंने घर बैठे जनगणना कर लिया कि कुर्मी झारखंड में 18% है। पहला बात, ये घर बैठे जनगणना कर लिए कि कुर्मी 18% है। और दूसरा क्या कहा इन्होंने कि ये महतो कुर्मी का आंदोलन है। वाह, अद्भुत बात है। इसमें इनको दिखा नहीं कि लोबिन हेम्ब्रम क्या, वे भी तो सरकार में रह के सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्या वे कुर्मी है। संथाल परगना में आंदोलन हो रहा है, संथाल परगना में आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, कोडरमा चतरा में यादव समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण रहे, वैश्य रहे, क्षत्रिय रहे, मुसलमान रहे, आदिवासी रहे, अन्य अल्पसंख्यक रहे, जो झारखंड के खतियानी हैं वे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इन महान शख्स ने क्या कहा कि ये आंदोलन कुर्मियों का आंदोलन है। और आज जो पेपर कटिंग आप छापा है, और 2 फाड़ क्यों भाई, आप टीआरपी के लिए 2 फाड़ क्यों लिखेंगे? 2 फाड़ क्या किसी आंदोलन करने वाले साथी ने पार्टी बनाई है? पहला बात, जिन्होंने पार्टी बनाई है उनका लोकतंत्र है, उनका सम्मान करते हैं, पार्टी कोई भी बना सकता है। लेकिन क्या ये आंदोलन, आप ही बताइए, जो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था धनबाद बोकारो से, यूथ ने स्टार्ट किया था, पढ़ने वाले छात्रों ने स्टार्ट किया था, क्या उन छात्रों में कोई था उस पार्टी बनाने में? जब वो छात्र नहीं थे, आंदोलन जिनका है वे नहीं थे, तो भाई आप कैसे कह सकते हैं 2 फाड़? अभी कोई और भी पार्टी बनाएगा, उससे हम लोगों को क्या? ये आंदोलन स्टूडेंट का है, स्टूडेंट ने कोई पार्टी नहीं बनाई है। इसलिए आप लोग इस तरह का पेपर में जो बयानबाजी होता है उनसे दूर रहिएगा, आपसे विनम्र प्रार्थना होगी। लॉजिकली बात करते हैं, यही वो शख्स हैं जिन्होंने स्पष्ट लिखा था कि हम 18% कुर्मी और ये कुर्मी आंदोलन। पहला बात, ये जनगणना के अधिकारी बन गए, ये खुद जनगणना के अधिकारी बन गए। इन्होंने तय कर दिया कि कुर्मियों का परसेंटेज 18% है और ये भी तय कर दिया ये कुर्मियों का आंदोलन है। अद्भुत ये लोग होते हैं, यही महान शख्स थे। जबकि ये नुनू नुनू करके बात कर रहे थे, बाबू नुनू ऐसे बात कर रहे थे। और हम तो स्पष्ट कर दिए कि सरकार नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं आंदोलन को दिग्भ्रमित करें। और दूसरी बात, मेरे साथ अगर बयान ही छापना था तो उसका बयान छापिए जिसने आंदोलन में साथ दिया है, सहयोग किया है भाई, जो लोग आंदोलन में साथ चले हैं। बिल्कुल, हम तो गीता दी ने अभी कभी हमको ऐसा नहीं कहा, ना अमित दादा से हमारी कोई बात हुई है। हम सबका सम्मान करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? जो झारखंडी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी बनने से अगर लगता है इन महाशय को कि आंदोलन 2 फाड़ हो गया, तो पार्टी क्या किसी स्टूडेंट ने बनाई है? जो स्टूडेंट आज 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आज जगह जगह जाके जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। बिल्कुल ये जो अखबार छपा है ये झारखंड से संपादित भी नहीं होती है, तो निश्चय ही ये लोग झारखंड विरोध में लिखेंगे।
तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें। और दूसरी बात, कोई लिख रहा है उस पर गौर मत कीजिएगा। हम लोग तो खुद वीडियो में आके बात करते हैं, वीडियो में स्टेटमेंट जारी करते हैं अपना, उस वीडियो में क्या कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। और वीडियो में स्पष्ट कहा है कि हमारी नीति रणनीति अभी चुनाव लड़ने की कतई नहीं है, चुनाव लड़ने की कतई ना नीति रहेगी। अभी नीति हमारी सीधी आंदोलन करने की है, आंदोलन को गति देने की है, आंदोलन को धार करने की है। और ये महाशय, इनसे 9 मिनट बात हुआ है, बिल्कुल बात हुआ है, हम स्वीकारते हैं। फोन किया था उन्होंने 9 मिनट 30 सेकंड बात किया है और 3 ही को पॉइंट लिखा है। जो बातें उन्होंने अखबार में छापा है वो 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे। बाकी 9 मिनट कहाँ है भैया बताइए? आपको अगर हमसे ही बात करनी थी तो बाकी 9 मिनट कहाँ हैं? तो इसीलिए इन चीज़ों को आप लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये महाशय वही पत्रकार हैं जिन्होंने पहले ही दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया था। और पहली बात, इन्होंने तो कभी ये जो हैं इन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया था। 2-4 अखबार वालों ने हमारा बातों को, हमारे मानव श्रृंखला को छापा, लेकिन कुछ लोगों ने तो प्रयास किया था कि आंदोलन को दबाया जाए। 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला को 14 लिखते हैं तो कोई 4 लाख की भीड़ को 30,000 लिख रहे थे। ये तोड़ मड़ोड़ के, क्योंकि ये चीज़ तो आपको मानना होगा कि कुछ लोग हैं जिनको हजम नहीं हो रहा ये आंदोलन। हम उनको फिर अभी भी फ़ोन किए थे, 5 मिनट 30 सेकंड बात हुई। हम भी बोलें कि आपको अगर मेरा बयान लेना था तो फ्रेश छापते हैं, और जितना आपसे पूरा बात हुआ है पूरा छापते हैं। ये 3 लाइन क्यों छापे भाई? और जो क्वेश्चन है ऑडियो क्या वीडियो के साथ जारी कीजिए ना, हम तो वीडियो में सारे सवाल का खंडन कर देंगे। तो इसलिए मैं जनता, क्योंकि ये लड़ाई जनता की है, जनता तक मैसेज जाना चाहिए था, और ये चूँकि प्रेस में आया था इसलिए मैं जनता को, अपने माताओं बहनों भाइयों बंधुओं को यही संदेश देना चाहूँगा। ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास है, क्योंकि जो पार्टी बनी है वो पार्टी धनबाद बोकारो से नहीं बनी है, और आंदोलन धनबाद और बोकारो से स्टार्ट हुआ है इसलिए, और स्टूडेंट ने स्टार्ट किया है। तो ठीक है, पार्टी बनाए हैं जिन्होंने, उनका समर्थन करते हैं कि आप भी बनाइए, और लोग बनाते हैं वे भी बनाए, आपका सम्मान करते हैं। लेकिन भैया ये आंदोलन, अभी हम लोग आंदोलन में ही है, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन में है। आंदोलन से ज़्यादा हम लोग ने कुछ सोचे हैं ना सोचेंगे, न चुनाव के बारे में न चुनाव लड़ने के बारे में। हाँ, आह्वान तो करेंगे ही, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भागीदारी देने के लिए तैयार रहेंगे। और ये आंदोलन किसी जाति विशेष का नहीं है, सभी का है। कोडरमा में गए थे, यादव भाई लोग वहाँ कार्यक्रम किए थे। रिजवान साहब हैं हमारे, लगातार हमारे साथ चलते हैं, मुसलमान कौम जुड़ रही है। और फिर संथाल परगना में साहिबगंज में तो आदिवासी भाइयों ने जोरदार गूंजा है उनके माध्यम से। ये आंदोलन सबका है, समस्त झारखंडी का है जो खतियानी है, सीधी बात है। ये लड़ाई तमाम खतियानी की है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसलिए ऐसे पत्रकार बंधुओं से, और हाँ, मैं पूरे पत्रकार टीम को यही निवेदन करूंगा कि आपने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया है, आपने सच्चाई को छापा है, जो सीधी बात है उनको छापा है, आपको धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनको पता नहीं क्या सूझता है आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए, उन्हें क्या तकलीफ होती है। हम तो उनको फोन करके यही बोलें कि जब हम लोग का स्टूडेंट लोग, हम लोग पूरा महीना में खाना नहीं खाते थे, रात को सोते नहीं थे और आंदोलन करते थे, तब आप लोग को कुछ नहीं दिखा। आज आप लोग को दुफाड़ दिखने लगा। भैया कैसे दुफाड़ दिखने लगा? हमने पार्टी बनाई है, या हमारे साथ जो साथी थे धनबाद बोकारो के, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़क में हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है? नहीं बनाई है। तो फिर दो फाड़ जैसा बात ही नहीं है। और दूसरी बात, आंदोलन में उन्हीं का बात का तुल दिया जाए जो मानव श्रृंखला तक मेहनत किए हैं, अपना रात दिन एक किए हैं, घर द्वार त्यागे हैं। मानव श्रृंखला होने के बाद बहुत सारे लोग सड़क पर आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि झारखंड के लोग अब आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो आंदोलन को अपने साथ लेने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन हैं, बेताब हैं। लेकिन सच्चाई यही है, वास्तव में ये मेहनत मानव श्रृंखला तक जिन्होंने किया था वे वास्तव में, उसके बाद भी कोई आते हैं अगर दिल साफ करके, उनका स्वागत करते हैं। अगर उसके बाद कोई दिल साफ करके आते हैं तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। आज भी अगर कोई आता है इस आंदोलन में तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कुटिल विचार के साथ नहीं, और दिल साफ करके आना चाहिए। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगा, गीता दी का सम्मान करते हैं, अमित दादा का भी सम्मान करते हैं। ये लोकतंत्र है, सबको पार्टी बनाने का अधिकार है। लेकिन जो लोग यह तरह कह रहे हैं कि पार्टी बनने से भाषा आंदोलन कमजोर हुआ है, उनको संदेश देना चाहेंगे, भाषा आंदोलन शुद्ध रूप से स्टूडेंट का आंदोलन था। आप चाहें तो तमाम भाषा आंदोलन से पहले जो सभाएं हुई हैं, जो छोटी छोटी मीटिंग हुई है, बैठकें हुई हैं, उनको पता कीजिए उनमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। क्या कोई पॉलिटिकल पर्सन थे? नहीं थे, स्टूडेंट थे, सिर्फ स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले छात्र थे। हताश निराश उदास छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी देखा उनका हक अधिकार छीना गया। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, ऐसे पत्रकार महोदय आएंगे, उनसे सावधान रहें। बाकी सभी पत्रकार बंधुओं को हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने हमारा
इस आंदोलन का हमेशा सहयोग किया है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और यही संदेश देना चाहेंगे। उन्होंने 3 पॉइंट जो लिखा है, पहला पॉइंट को हम खारिज करते हैं। उनको बोलिए पूरा ऑडियो को वायरल करें। और हमने स्पष्ट कहा है, चुनाव से कोई इरादा नहीं है। चुनाव अभी अगर सरकार अच्छा काम करती है, हम लोग को चुनाव से कोई मतलब नहीं है। जब सरकार ना कर पाएगी तो भविष्य में जनता तय करेगी। हम बार बार कहें कि ये जो आंदोलन है, इसको जनता तय करेगी और जनता कर रही है। जनता के हाथों में नेतृत्व होगा, सामूहिकता के साथ नेतृत्व हो रहा है। इस बात को ही हम लोग ध्यान रख के आंदोलन करेंगे। ठीक है। और रही बात, आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप लोग भी आंदोलन को त्वरित गति कैसे मिले, इस पर परिचर्चा करेंगे। और ये आंदोलन पुनः कहेंगे, ये आंदोलन व्यक्ति जाति का नहीं, ये आंदोलन समस्त झारखंडी समाज का है, जो खतियानी हैं, जो सदियों से अपने पूर्वजों के साथ यहाँ रहते हैं, बसते हैं, और आज उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है। लगातार उन्हें पलायन, विस्थापन होना पड़ रहा है। उनके ज़मीनों पर अतिक्रमण है, उनकी नौकरियों पर अतिक्रमण है। ये उन झारखंडियों का आंदोलन है। और जैसे जैसे हम आंदोलन आगे बढ़ेगा, निश्चय ही कुछ लोग इसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। उनसे भी आपको सावधान रहना है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।